हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल सर एससीसी में। मैं हूं विशाल और बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाजकता के नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमको कई बार कई संख्याओं को भाग देने में दिक्कत आती है, हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन यही जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं दो से भाजकता के नियम के बारे में। तो सिंपल सा क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी संख्या है और उसका पहला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे मान लो यहाँ पहला अंक 4 है, यहाँ पहला अंक 6 है और यहाँ पहला अंक 8 है। अगर पहला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग 100% जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे आप 24 में 2 का भाग दोगे आपको पता है 12 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाली संख्या में भी 2 का भाग दोगे, 2 का भाग पूरा चला जाएगा और इसमें 2 का भाग चला जाएगा। आप देखिए इसमें सिंपल से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं 3 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 3 से भाजकता का नियम बिल्कुल आसान है। केवल आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपको दी गई है, जैसे मान लो आपको एक संख्या दी गई है, यहाँ पर 69 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या के जो भी अंक है इनको जोड़ देना है। जैसे आपने जोड़ने पर हुआ 9 और 6 15 हो गया ये। अब आपको ये ध्यान देना है कि जोड़ने पर जो भी संख्या आई है अगर वो 3 से विभाजित हो रही है, मतलब 3 का भाग उसमें जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ हमको पता है कि 3 के पहाड़े के अंदर 15 आता है ना, 5 3 15, तो इस संख्या में 3 का भाग जरूर जाएगा। आप देखिए देख सकते हैं। ऐसे हम इस संख्या को देखते हैं दूसरी संख्या के बारे में। जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या है 5841। इनको अगर जोड़कर देखें तो 5 + 8 + 4 + 1 जोड़ के देखते हैं तो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 5 18 होते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस 18 को भी जोड़ सकते हो। भाई आपके पास 18 निकल के आया था ना, आप 18 को भी जोड़ लो तो 8 और 1 9 रहा है। क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या? हाँ आता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगली संख्या है, इस संख्या के अंदर भी सेम यही फॉर्मूला अपनाना है अपन को। सारे अंकों को जोड़ लेना, जैसे 3 + 8 + 8 + 7 + 7 जोड़ के देखा, 7 और 7 14 होगा, 14 और 8 22, 22 और 8 हो गए 30, 30 और 3 हो गए 33, 33 को भी आपको जोड़ लेना है, 3 और 3 6 हो जाएगा। क्या 6 3 के पहाड़े में आता है? आता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 4 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 4 से भाजकता के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है कि आपको इधर की साइड से, लास्ट वाली साइड से, लास्ट के 2 अंक है ना, इन दोनों अंकों में 4 का भाग देके देख लो। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो। अगर 4 का भाग जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में तो पूरी संख्या में भी जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 72 के बारे में, यहाँ 72 है, तो अगर मैं 72 को 4 से भाग दूंगा तो देखिए 4 एकम 4, 3 बचेगा, ऊपर से मैं 2 उतारूंगा, फिर 832 हो जाएगा, तो यानी 18 बार जा रहा है। तो अगर 72 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जरूर जाएगा। ऐसे ही कोई बड़ा नंबर लेकर भी आप पता लगा सकते हो। जैसे आपके पास ये संख्या है, ये वाली संख्या 38,226, इसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक है ना, इस 2 अंक के अंदर 4 का भाग देके देख लेना है। 26 है, 26 में आप 4 का भाग दोगे तो आपको पता है 7 × 24 होता है, 2 बच रहा है, अब भाग नहीं जा रहा है, हमारा पॉइंट लगेगा। तो पूरा अगर भाग नहीं जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जा सकता। किसी भी कंडीशन में आप भाग देके इसमें सिंपल सा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 5 से भाजकता के लिए केवल आपको ये देखना है कि इसका जो पहला अंक है, यानी इकाई का अंक जो है, अगर 0 है या 5 है, 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा, और किसी भी कंडीशन में 5 का भाग नहीं जाएगा। आप सिंपल सा इन संख्याओं के अंदर 5 का भाग देके देख सकते हैं, पूरा जाएगा। बात करते हैं 6 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 6 से भाजकता के नियम के लिए आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कि जो भी आपके पास संख्या है, अगर वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो ऐसी संख्या 6 से भी विभाजित होती है। मतलब क्या हुआ, इससे आपका इकाई का अंक 6 है, तो आपको पता है कि अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 हो, 8 हो, तो क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। इसी संख्या को अगर 3 से भी भाग जा रहा है क्या, तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ के देखेंगे। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ 2 + 4 + 6, 6 और 4 10 और 2 12 हो रहा है। आपको पता है 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो यहाँ इस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल सी ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को भी आप देख सकते हो, 2 का भाग जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है क्या। अगर 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 6 का भाग उसमें जाएगा। बात करते हैं 7 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 7 से भाजकता के नियम बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, जैसे पहली संख्या में यहाँ पे 882 है, तो आपको करना क्या है कि जो भी संख्या है उसका पहला अंक यहां से हटा देना है। आपने यहां से हटा दिया, आपका अंक था यहां से 2, जो भी आपने हटाया था उसका दुगुना कर दो। आपने 2 हटाया था ना यहाँ से, तो 2 का दुगुना कर दो और इसमें से घटा दो। आप
2 का दुगुना 4 होता है और 4 को अपन ने इस संख्या में से घटा रहे 84 हो रहा है। अब जो संख्या आएगी अगर ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो ये संख्या जो हमारे पास थी 882 ये भी 7 से विभाजित होगी। इसलिए इसमें 7 का भाग देके देख रहा हूं तो 7 एकम 7 बचेगा हमारा 1, ऊपर से उतारेंगे 4, 7 दूनी 14, पूरा पूरा हो रहा है ना। 84 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए 882 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ऐसे एक संख्या और देख लेते हैं इसमें, जैसे आपके पास 663 संख्या है, इसके अंदर आप क्या करना है, पहला अंक घटाना है। पहला अंक 3 है और इसका दुगुना करके, 3 का दुगुना क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ 3 को हटाओ, दुगुना करके 6 घटा दो, इसमें से 66 में 6 जाएगा तो 60 बच जाएगा आपका। अब 60 में 7 का भाग देके देखो, 7 में अगर भाग दोगे 7 और 56 होता है, फिर 4 बचता है, आगे कोई संख्या नहीं बच रही है, भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास संख्या थी 663, ये 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 8 से भाजकता के नियम के लिए आपको क्या करना है, पहले 3 अंक जो भी है इधर की साइड से, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, उसके अंदर 8 का भाग देके देखना है। अगर तीनों संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे तीनों पहली 3 संख्या 128 है, इसमें अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8 होगा, हमारे पास बचेगा 4, फिर ऊपर से मैं 8 उतारूंगा, फिर हो जाएगा 8 छक्के 48। तो यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी आप 8 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ये वाली संख्या है, इसका पहले 3 अंक क्या है देखो, 4 1 6 है, इसमें आप 8 का भाग देके देखो तो 8 पंजे 40 होता है, 1 बचेगा, ऊपर से 6 उतारेंगे, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर पहले 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में 8 का भाग जरूर जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद में बात कर रहे हैं 9 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 9 से भाजकता का नियम 3 से भाजकता के नियम जैसा ही है। फिर क्या करना है, आपको पास जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ लो, और अंकों को जोड़ने पर, जैसे मैं अंकों को जोड़ रहा हूं 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, ये वाली संख्या थी हमारे पास में। क्या कहते हैं, तो इस संख्या के अंकों को जोड़ा अपन ने, तो जोड़ने पर ये हुआ 3 2 5 5 और 6 11 6 15 5 20 27 हो रहा है। तो 27 में अगर 9 का भाग जा रहा है देखो 9 दिया 27 हो रहा है, तो अगर 27 में 9 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। सिंपल है। ऐसे अगली संख्या जो है इसके बारे में आप करके देखना कि इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लास्ट हम बात कर रहे हैं 11 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 11 से भाजकता का नियम भी बिल्कुल सिंपल है, केवल करना क्या है आपको, जो भी आपकी संख्या है, जैसे मान लो संख्या है हमारे पास 8 0 1 6 4 5 9 और 1, इसमें क्या करना है आपको कि जो जो संख्या सम स्थान पर आई है, सम स्थान का मतलब ये है जो 2 4 6 8 ऐसे नंबर, जैसे सम अंक आपका हो गया एक तो 9, दूसरे इसके बाद हो गया आपका +4, इसके बाद सम अंक हो गया आपका 1 और फिर लास्ट में इसका सम अंक हो गया 8, इनको जोड़ लेना है। इसके बाद में क्या करना है आपको, जो विषम स्थानों पर, विषम स्थान कहें तो जैसे 1 3 5 7 में, तो जैसे देखो विषम स्थान एक तो क्या है आपका 1 है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 है, फिर विषम स्थान पर एक अंक आपका 5, फिर विषम स्थान पर कितना है 6 और फिर विषम स्थान पर कितना है 0, इनको भी जोड़ लेना है। तो देखिए इनको जोड़ने पर तो आ रहा है 9 4 13 14 और 8 22 हो रहा है, और इनको जोड़ने पर हमारा हो रहा है 5 और 1 6 और 6 12 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास अंक आए थे इनको आपस में घटा देंगे, जैसे 22 में से 12 घटा रहा हूं तो यहाँ पे 10 आ रहा है। तो यह होता क्या है कि अगर आपने जो सम स्थानों पर जो अंक आए थे उनको जोड़ा, फिर विषम स्थानों पर जो अंक आए थे उनको जोड़ा, और घटाने के बाद अगर मान लो 0 आता है, क्या आता है 0, या फिर ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से पूरी तरह विभाजित होता हो, तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। यहां पर तो शेष पर हमारा 10 बच रहा है, 10 में 11 का भाग नहीं जाता है, इसलिए आपकी जो संख्या थी यहाँ पर, ये वाली संख्या थी, इसके अंदर 11 का भाग भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये वाली संख्या है, इसको आपको करके देखना है और ये पता लगाना है कि ये 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हमने भाजकता के नियम के बारे में जाना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।